अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी बहुत यूनिक, बहुत स्पेशली विंटर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्यों ज़रूरी है आगे चल के बताऊंगी। सबसे पहले एक पैन लेना है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने देसी घी डालना है। उसके अंदर आपने ऐड करना है आपने ये गोंद कतीरा, इसे गोंद भी कहते हैं, ठीक है। इसे गोंद ले लीजिएगा। गोंद को लेकर आपने जो है इसे रोस्ट करना है। अच्छा, हल्की आँच पे कीजिएगा, तेज़ आँच पे नहीं करना है, बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और उस पर आपने इसे कुक करना है। ये अपने साइज़ से डबल जब हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पॉपकॉर्नस हो। सो आपने जो है इन्हें हल्की आंच पे करेंगे तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे, और फूलने के बाद जब आप इनसे प्रेस करेंगे ना हाथों से तो ये बिल्कुल ऐसे टूटते हैं जैसे पॉपकॉर्न्स, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं। पहले ये थोड़ी सी आपको लगेंगे कि ये थोड़ी हैवी हैं, लेकिन जैसे ही ये इसको आप कुक करते हैं तो ये बिल्कुल लाइट हो जाएंगे और बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह एकदम फूल जाएंगे। उसके बाद आपने इसी के अंदर ऐड करने हैं आपने 1 कप भरकर, ठीक है। इसके अंदर आपने अखरोट डाल देने हैं, ठीक है। वॉलनट्स ऐड कर दिए, वॉलनट्स ले लिए और उसको भी आपने अच्छे से रोस्ट करना है। सर्दियों में अगर आप डेली इंटेक लेते हैं ना अखरोट का, तो इससे ना सिर्फ आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बल्कि आपकी स्किन भी ग्लो करती है। सो आप जो है 1 से 2 अखरोट डेली खा लें तो आपकी स्किन भी बेहतर हो जाएगी, उसके साथ आपकी हेल्थ भी, कमर से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड, बॉडी पेन से रिलेटेड, ये सब के लिए बहुत बेहतर है। जो आज ये मैं मज़ेदार से आपके सामने लड्डू बनाऊंगी। सो आपने इस तरह से ये दे सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से जी रोस्ट कर लिया था आपके सामने। सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से भूना थोड़ा सा, और ये दे सकते हैं ये बिल्कुल फूल चुके हैं। तो आप इस तरह से ही फूल जाएंगे। उसके बाद आपने जो है वो अच्छे से रोस्ट किए हुए जो अखरोट है उनको भी निकाल लेना है। अच्छा, सबको जो है वो रोस्ट जो जो मैं डालती जा रही हूँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स, जस्ट आपने 2 से 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट देंगे और आप इसके बाद आप इसे निकाल लेंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो है 1 कप भरकर मिक्स जो है वो आलमंड्स, ठीक है, बादाम ले लिए, साथ में कैश्यू, आपने जो है वो इसके अंदर काजू, और साथ में आपने इसके अंदर जो ऐड करना है लास्ट में वो होंगे आपने पिस्ता, ठीक है, पिस्ताशियो, कैश्यू, और साथ में जो है आलमंड्स, तीनों जो है वो आपने 1 कप लेने हैं। सबकी क्वांटिटी सेम लीजिएगा और सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको जस्ट जो है फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको भी निकाल लेना है। उस आखिर में आपने इसके अंदर खसखस, ठीक है, खसखस जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। और पॉपी सीड्स जो हैं इनको आपने रोस्ट करना है। अच्छा, पॉपी सीड्स को बिल्कुल लो फ्लेम पर कीजिएगा, अगर ज़्यादा पे करेंगे तो एकदम जल जाएंगे। और पहले से इसको वॉश कर लीजिएगा। वॉश करके ड्राई करने का तरीका भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको सिखाऊंगी। इनको वॉश करके ड्राई करके इसके अंदर जो मिट्टी होती है वो निकल जाए, उसके बाद साफ़ सुथरे हो जाए, इसलिए आपने इनको अच्छे से पहले जी ड्राई करना है, साफ़ करना है। उसके बाद आप इसको रोस्ट कीजिएगा। इसको भी मैंने तकरीबन 3 to 4 मिनट्स, यानी 3 से 4 मिनट इसको, पॉपी सीड्स को भी मैंने, खसखस को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। अब आपने ये मैंने लिया था आधा कप, ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया है। उसके बाद आपने उसी पैन के अंदर 1 to 2 टेबलस्पून, 2 चमचे भरकर आपने जो है नॉर्मल जो खाने वाला है घी के ऐड किए, देसी घी के। उसके साथ आपने ऐड कर देना है, अच्छा, मैंने लिया है गुड़। गुड़ को आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें, या आप साबित भी ले सकते हैं। फिर आपको ये होगा कि उसमें पानी डालकर वेट करना पड़ेगा, कि वो थोड़ा टाइम लेगा, उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगेगा। सो आप जो है पहले उसे ग्राइंड कर लें, बेहतर है कि आप ग्राइंड कर लें गुड़ को, और उसके बाद इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसको रोस्ट करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने घी के अंदर रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ी देर में ये अपनी स्टेट चेंज कर देगा, ये कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। ये पिघल जाएगा खुद ब खुद बगैर पानी ऐड किए। आप जस्ट इसे जो है आपके सामने मैंने इसे रोस्ट किया है, जस्ट इसे जो रोस्ट करी थी सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद ये देख सकते हैं ये बिल्कुल पिघलना शुरू हो गया, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी भी देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं इसके मोटे मोटे ज़रे। वो अभी आपने क्या करना है, जब तक कि गुड़ हो रहा था मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ किशमिश भी ले लिया गाइस। वो आपको बताया नहीं कि किशमिश जो है वो भी आप जो है वो आधा कप ले लीजिएगा, उसको भी आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिएगा। तमाम के तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसको आप डाल लें ग्राइंडर में डालकर आपने इसे ग्राइंड करना है। अच्छा, इसको मोटा मोटा आपने बिल्कुल रखना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बना देना है। मोटा मोटा रखेंगे थोड़ा सा, जो ये कि आपके ये जो दे सकते हैं थोड़े से इसके पीसेस होने चाहिए। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को आपने इसी तरह से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। और ये देख सकते हैं मोटे मोटे, थोड़े से मैंने थोड़ा मोटा रहने दिया है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया है। फिर आपने क्या करना है, इतने में ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हो चुका था, ठीक है। जैसे थोड़े से जो है वो पकेगा, आपने जो गुड़ को पकाना है, उसके बाद इसके अंदर तकरीबन आपने आधा कप पानी ऐड करके इसको आपने छोड़ देना है, ताकि जो इसके जो लम्स आपको नज़र आ रहे हैं इसके अंदर गुठलियाँ सी हैं वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। आधा कप पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं बताऊंगी बाद में। आपने आधा टीस्पून इसके अंदर जो है वो ऐड कर देना है, हाफ़ टी स्पून। इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो आपने कार्डमम पाउडर, यानी इलायची, सब्ज़ इलायची का जो पाउडर होता है वो इसके अंदर ऐड कर देना है, और उसके बाद जो है इसको पकाना है। अच्छा, इसको पकाएंगे अच्छे से जब तक किसी कंसिस्टेंसी, आपको मैं बताऊं कि जब आप इसे
2 उँगलियों के दरमियान इसे यानी आपको चिपचिपाहट फ़ील हो, एक तार का होने लगे, तब आपने इसको पैन को आपने गैस से उतारना है। अब ये देख सकते हैं थोड़ी कसर है, इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाना पड़ेगा। अब ये एक तार का ये नहीं बना है। सो जैसे एक तार का बन जाएगा, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है ड्राई फ्रूट्स को। ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने के बाद फ़ौरन आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये थिकनेस आप देखिएगा ये भी बिल्कुल थिक हो जाएगा। अभी आप इसके अंदर अच्छे से मिक्स कीजिएगा, लेकिन गैस ऑफ कर चूल्हा बंद कीजिएगा। उसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिएगा और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करके आप इसे किसी मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। अच्छा, इसको आप थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, नहीं तो फिर आप इसको शेप देने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन आप जो है वो ज़्यादा ये अभी गर्म है, इसलिए मैं अभी इसको नहीं छेड़ूँगी, इसके लड्डू नहीं बनाऊँगी। जैसे ही ये थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद हल्का-सा थोड़ा-सा अभी भी गर्म है, उसके बाद आपने इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करने हैं। छोटे-बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। अगर इसके बेनिफिट की बात करूँ तो ये सर्दियों में बहुत बेहतर है। आप इसको डेली एक लेंगे, एक लड्डू लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बेस्ट है। स्पेशली वो लोग जिनकी कमर में पेन होता है, बॉडी में पेन होता है, उनको कमज़ोरी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा उनके जोड़ों में दर्द रहता है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप स्पेशली अगर आप डेली एक वैसे भी लेते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर शुगर की बजाय मैंने जैगरी का इस्तेमाल किया है, यानी इसके अंदर गुड़ का जो इस्तेमाल है वो बहुत बेस्ट है कि आप जो है वो चीनी, वाइट वाली चीनी की बजाय अगर गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वाइट चीनी से पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। सो इससे बचाव के लिए भी मैंने जो है हेल्दी वे में इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल किया है। चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी और भी कम कर सकते हैं, यानी मैंने इसके अंदर जो है 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आप जो है वो इससे कम कर सकते हैं, यानी जितने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी थी उतना ही मैंने गुड़ लिया है। यानी अगर मेरे पास 1 कप जो है वो ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड करने के बाद बने, तो मैंने इसके अंदर जो है वो गुड़ का इस्तेमाल भी 1 कप ही किया है। उसके बाद आपने इस तरह से इसके जो थोड़ा-सा जो इस तरह से राउंड फॉर्म में इसके बनाते जाने हैं अपने, इस तरह से ये देख सकते हैं पेड़े बनाते जाएँगे और इस तरह से जो आप इसको रखते जाएँगे। अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। आप किसी भी जो है बॉटल के अंदर, किसी एयर टाइट जो है वो कंटेनर के अंदर, ठीक है, जार के अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। आप इसे सर्दियों में और भी बिल्कुल भी एकदम आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। सो आप इसको स्टोर करके जो है वो आप रख लें। सो आप जो है इसे डेली लें। अब आपके सामने मैंने सारे के सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब डबल क्वांटिटी करके आप जो है 100-200 बनाकर सेव कर सकते हैं। सेम क्वांटिटीज़ के साथ भी आप ढेरों बना सकते हैं, अगर आप जो है वो थोड़ा साइज़ छोटा कर देंगे। सो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और सर्दियों में आपने इसको ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।